हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी रेसिपी स्पेशल तो है ही, उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और आपके लिए ये दवा का भी काम करने वाली है, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं घर के बने घी से। और इसके साथ में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होंगे। अभी नवरात्रि चल रही है, आप लोग अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। अब कुछ ये ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी में अच्छे से काम करेंगे और उसके साथ में आप नवरात्रि में भी इसे इजीली खा सकते हैं, व्रत के दौरान भी। जी हाँ, मैं व्रत के लिए लड्डू बना रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मखाना लिया है। अब मखाना का उपयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है, पर अगर आप लड्डू बना के खाएंगे तो इसके जो बेनिफिट्स है वो आपके लिए स्पेशल बन जाएंगे और आप व्रत के दौरान फलाहारी के साथ में एक ये लड्डू खा सकते हैं। अब कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपने एक लड्डू भी खा लिया तो आपके जो दिन भर की थकान और कमजोरी है उसको कम किया जा सकता है। जब भी आप मखाना को रोस्ट करते हैं तो गैस की आंच को हमेशा धीरे रखा कीजिए और इसे धीरे धीरे आप इसे चलाते रहिए। मैं इंडक्शन पे कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम स्लो कर रखा है। मखाना को बिना घी या तेल के ही भूनना चाहिए, इससे ये अच्छे से क्रंची हो जाते हैं। अगर हम तेल और घी डाल देते हैं तो कुछ मखाने उसको ले लेते हैं सारा और फिर वो ऑयली हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको बिना घी और तेल के ही रोस्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो ये एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं इसको चलाती जा रही थी। अब ये मेरा पैन बहुत हैवी है, अगर आप हल्के पैन में कर रहे हैं तो आँच को एकदम ही स्लो रखिएगा। मखाना हमारा भून चुका है, आप देख सकते हो। मखाना भुनने का एक प्रोसेस है, आप उसको अगर दबा के देखोगे तो टूट जाएगा हाथ से, नहीं तो मखाना इजीली टूटता नहीं है। अब मखाना के बेनिफिट्स आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हेल्दी होता है आपकी हड्डियों के लिए। एक और हमारा सबसे हेल्दी इंग्रेडिएंट ये है साबूदाना, जिसे सागो के नाम से भी जाना जाता है और इसे टोपिया को भी कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो, मैं इसको भून रही हूँ। अब साबूदाना आपके पास में कोई भी क्वालिटी का हो चलेगा, इसको आपको भूनना है। अब आप साबूदाना को ड्राई रोस्ट कीजिएगा हमेशा जब भी आप लड्डू बनाना चाहें। अब साबूदाना की क्वालिटी तो आप अगर इसके गुण देखने जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि साबूदाना में ऐसे की इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी हेल्दी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और स्पेशली महिलाओं को ये साबूदाना की इस तरह से बना के खाते रहना चाहिए। भले आप साबूदाना को किसी भी रूप में कंज्यूम करें, पर करते रहिए। साबूदाना को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे पॉपअप हो रहा है साबूदाना, तो साबूदाना हमारे इस तरह से पॉपअप हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा, हाथ लगाने से भी साबूदाना का थोड़ा सा कलर भी बदल जाएगा। साबूदाना को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है। आप इसे धीमी आंच पे इस तरह से भूनते रहिए। आप इसे भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने चढ़ाया उतार लिया, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए साबूदाना को भूनने में आपको टाइम लगेगा। आप 10 से 12 मिनट भी यहाँ पे लग सकते हैं। यहाँ पे मॉइस्चर साबूदाना में होता नहीं है ज़्यादा, पर इसको भूनने में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा आपका और इसका थोड़ा सा आपको पॉपअप होता हुआ भी दिखेगा। ये जैसे पॉपकॉर्न्स फूलते हैं, साबूदाना हल्का फुल्का उससे फूल जाएगा। मैंने बीच में आपको बताया था कि ऐसे पॉपअप हो रहे थे। एक एक साबूदाना इस तरह से हमारा पॉपअप हो जाएगा, इसका हल्का सा कलर भी भुन जाएगा। अब आप देख सकते हो साबूदाना अपनी साइज से थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं साबूदाना को डाल रही हूँ यहाँ पे जार में। अब आप साबूदाना पीसे तो इसको हल्का सा ठंडा करके पीसिएगा, गरम गरम मत पीसिएगा। और आप जार में इसमें पीसने के बजाय मैं तो ये कहूँगी आप मिक्सी में पीसे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने इससे निकाल के मिक्सी में डाल लिया था और मिक्सी में अच्छे से वर्क किया था। क्योंकि मेरी मिक्सी बहुत हैवी पावर की सुजाता की है, तो उसमें अच्छे से ये पाउडर हो गया है। क्योंकि अगर क्रंच आएगा तो लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। आज के हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है ही, उसके साथ में टेस्टी भी होने चाहिए। तो मैं मखाना को भी उसी जार में डाल देती हूँ। मखाना को भी मैं हल्का सा ठंडा करने के बाद में ही पीस रही हूँ। एक ही जार में हमारा सारा काम हो जाएगा, तो इस तरह से डाल दीजिएगा। अब हमने यहाँ पे 2 कटोरी साबूदाना लिया था, पर पाउडर हमें 1 ही कटोरी मिलने वाला है, क्योंकि साबूदाना ये जो मखाना होता है ये ज़्यादा फूला हुआ सा होता है। तो देखिए 1 कटोरी हमें मखाना पाउडर मिला है, 1 ही कटोरी हमारा साबूदाना पाउडर हुआ था और 1 ही कटोरी हमारा ये मखाना पाउडर हुआ है। तो आप देख सकते हो इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है हमें। और ये जो इसका
दरदरा सा होगा, ज़्यादा महीन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये चीनी मैं लगभग 1.5 कटोरी ले रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा है तो आप यहाँ पे 2 कटोरी भी ले सकते हैं, पर आप बैलेंस खाना चाहते हैं तो 1.5 कटोरी। यहाँ पे मैं आधा कटोरी बादाम डाल रही हूँ। अब इनको मैंने पीस लिया था। अब ये आलमंड शुगर हमारी तैयार हो गई है। आलमंड शुगर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे बना कर रख सकते हैं और पूरी गर्मी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं लस्सी में डाल कर। तो हमने इसको इसमें मिला दिया है। अभी तक आपने देखा हमारे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही थे, साबूदाना और हमारा मखाना। तो इसके साथ में हमने चीनी मिला लिया। जो हमारी आलमंड शुगर बनी थी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप इसे ऐसे भी इंजॉय करते हैं, आप पूरी सर्दी से दूध में उबाल कर पी सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसको अच्छे से मिला लेना जरूरी है। अब ये बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है ताकि मैं इसे अच्छे से मिला पाऊँ, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट अभी मैं और डालने वाली हूँ। अगर आप बीच में निकल जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लड्डू में हमने क्या क्या डाला है। तो मैं यहाँ पे इसको बड़े से परात में डाल देती हूँ, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमें थोड़ा चौड़े मुंह का बर्तन चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से मिला सकें। तो हम सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं इनको मिला लेते हैं इस तरह से। ये लड्डू एकदम वाइट ही बनेंगे, इसमें कोई कलर नहीं होगा। अगर आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये घी ले रही हूँ। ये घी घर का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 कटोरी घी को गर्म कर लूँगी। अब ध्यान रखिएगा, लड्डू में घी डालना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं। अगर आप कम घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दूध डाल के भी लड्डू बांध सकते हैं, पर वो लड्डू ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं। पर जो मैं लड्डू बना रही हूँ ये आपको पूरा महीना भर टिक सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर मिला देती हूँ। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये आधा कटोरी नारियल का पाउडर। अब नारियल का पाउडर डेसिकेटेड कोकोनट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साबूदाना और मखाना का कोई स्पेशल सा फ्लेवर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए नारियल पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे डालिए, वरना आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। पर इसके साथ में ये जो मिठाई बनेगी बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी। अभी तक जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। स्पेशली महिलाओं को ये लड्डू बना के खाने ही चाहिए। अभी नवरात्रि चल रही है, आप इतना काम करते हैं, आपको थकान और कमजोरी हो जाती है। तो गारंटी है मेरी, अगर आपने ये खाया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। पर आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। पर ये ध्यान रखिए, एक दिन में एक ही लड्डू खाइएगा। मैं सारे इंग्रेडिएंट को इस तरह से मिला लेती हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट है, पर ज़्यादा खाने पे आपको पता है इसकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कोई भी चीज़ लिमिटेशन में खाई जाए तो अच्छा रहता है। मैं घी को गर्म करके डाल रही हूँ ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बांध सकेंगे हम। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो आप घी के साथ में दूध डाल लीजिएगा, उससे भी लड्डू बन जाएंगे। तो आधा कटोरी ही दूध चाहिएगा, उसमें आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसे मिला लीजिएगा। आप दूध नहीं डालना चाहें तो आप मलाई डाल के भी इसे गूंथ सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा सा होगा। तो मलाई में आपकी फैट होती है तो आपको घी की भी ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। पर मुझे तो ये घी के साथ में लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत टाइम तक टिके भी रहेंगे मेरे। पूरी नवरात्रि आपने अगर फर्स्ट दिन बना लिया तो आपके पूरे 9 दिन आपके हड्डियों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। कुल मिला के मैंने 1.5 कटोरी घी डाला है इसमें। लगभग यहाँ पर हमारे 1 किलो लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। और अगर आप मार्केट से ये लड्डू लेने जाएंगे आप तो कम से कम 2 से 2,500 हज़ार रुपये की आपकी ये मिठाई पड़ेगी। और घर पे आप इसे इजीली बना सकते हैं। कितने कम इंग्रेडिएंट से साथ में आप इतना इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस तरह से ये लड्डू बंधने लग गया था। अच्छे से लड्डू को हम बांध सकते हैं, एक हाथ से भी बांध सकते हैं, 2 हाथ से भी बांध सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे बांध सकते हो। और ये लड्डू खाने में टेस्टी लगे होंगे और फलाहारी लड्डू है। अगर मेरी गारंटी है, अगर आपने एक खा लिया तो आप रुक नहीं पाओगे और बार बार इस लड्डू को खाओगे। मैं खुद भी इस चीज़ की शिकार हो चुकी हूँ, क्योंकि लड्डू इतने अच्छे थे कि मैं इसे लगभग 2 ही खा गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लड्डू मैं बांध रही हूँ। अब साइज आप अपने हिसाब से रखिएगा। मखाने के लड्डू थोड़े से छोटे साइज के बनाने चाहिए।
बैलेंस रहता है। तो आप इस तरह से इसको बांध सकते हैं, आपकी एक मुट्ठी में आए जितना ही बांधिएगा, ज़्यादा बड़े लड्डू बांधने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मीडियम साइज के लड्डू बांध रही हूँ। तो ये लड्डू आप इसको बनाकर रख लीजिए, आप सर्दी गर्मी किसी में भी खा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि आप सर्दी में ही खाएं, तो आप गर्मी में भी लड्डू खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये लड्डू बना के आप नवरात्रि में कंज्यूम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट होंगे। तो इस तरह से ये रेसिपी आपके लिए टेस्टी तो होगी ही, उसके साथ में ये हेल्दी भी होने वाली है। यहाँ पे मैंने लड्डू बांध लिए थे, लगभग ये 15 से 20 लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए थे। अब आप देखिए, हमने सिर्फ 1 कटोरी साबूदाना और 2 कटोरी मखाना से इतने सारे लड्डू बनाए। ये टेस्टी तो होने ही। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। तो नवरात्रि में आप ये लड्डू बना के ज़रूर खाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के साथ में। हाइप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए।